हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हरियाणा सरकार यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है उसको भी हम पेंशन देंगे और जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है उसको भी हम पेंशन देंगे, उस पुरुष को भी हम पेंशन देंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वह जो पेंशन है वो बननी शुरू नहीं हुई थी बल्कि सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि वह जो पेंशनें हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और विधुर और अविवाहित पेंशन के बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी, जिसे हरियाणा में अब आमतौर पर रांडा पेंशन भी कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको तो पता ही है मुख्यमंत्री जी ने दो प्रकार की पेंशनें बनाने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों दोनों पेंशन जुड़ी हुई हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, यानी एक पेंशन है विधुर पेंशन और दूसरी पेंशन है अविवाहित पेंशन। अब जान लेते हैं यह पेंशन किसकी बन रही है और इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, यानी नियम और शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं विधुर पेंशन की। तो दोस्तों विधुर पेंशन उसी की बनेगी जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसकी उम्र 40 साल या उससे अधिक है और उसकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख तक या उससे कम वेरीफाई है, उसकी विधुर पेंशन बन जाएगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनमैरिड यानी अविवाहित पेंशन की। तो दोस्तों अनमैरिड यानी अविवाहित पेंशन उसी की बनेगी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और उसकी उम्र 45 साल या उससे अधिक है। इसके अलावा दोस्तों उसकी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई है, उसी की दोस्तों अविवाहित यानी अनमैरिड पेंशन बनाई जाएगी। दोस्तों आपको ये तो पता चल गया है कि पेंशन बनेगी किसकी, लेकिन किस प्रकार बनेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पेंशन को बनवाने के लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही आपकी जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी जिस प्रकार बुढ़ापा पेंशन बनती है। दोस्तों आपको बस ये देख लेना है कि आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है या नहीं। अगर बनी हुई है तो ठीक है, अगर बनी हुई नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी बनवा लेनी है। अब दोस्तों अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है तो उसके अंदर जो आपका मैरिज स्टेटस है यानी विवाह की स्थिति है वो देख लेनी है कि आपकी अगर अनमैरिड पेंशन बनी है यानी आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आपको उसके अंदर अनमैरिड का ऑप्शन फिल करवाना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी शादी हो गई थी लेकिन आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो उसके अंदर एक ऑप्शन होगा विडोवर का, वो ऑप्शन आपको फिल करवा देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी कंप्लीट जो जानकारी है वो अपनी डिटेल्स के अंदर देख लेनी है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, इसके अलावा दोस्तों आपकी जो कंप्लीट डिटेल होती हैं वो आपको चेक कर लेनी है, आपका बैंक अकाउंट, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपने उसके अंदर अपलोड कर रखा है वो ठीक है या नहीं। तो दोस्तों संपूर्ण जो डिटेल है वो आपको चेक करके अपनी फैमिली आईडी को अच्छे प्रकार से अपडेट करवा देना है अगर अपडेट नहीं है, और अगर अपडेट है सभी डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी इनकम चेक करवा लेनी है। अनमैरिड जो पेंशन है दोस्तों वो उसी की बनेगी जिसकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई है। और दोस्तों जो विधुर पेंशन है यानी जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है वो उसी की बनेगी जिसकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 3 लाख तक या उससे कम वेरीफाई है। बस आपको ये चेक कर लेना है, फिर आपको कुछ नहीं करना। अब दोस्तों अगर आपने अपनी फैमिली आईडी को सही से अपडेट करवा दिया है या फिर आपकी फैमिली आईडी पहले से ही बिल्कुल ठीक है तो कुछ दिन में आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आ जाएगी कि हम आपकी पेंशन बनाने आ रहे हैं, यह दस्तावेज आप तैयार रखें या फिर यह सभी दस्तावेज लेकर आप डिपार्टमेंट आ जाएं, आपकी पेंशन बनने वाली है। तो दोस्तों या तो आपको वहां पर बुला लिया जाएगा या फिर आपके गांव या शहर में आकर ही आपकी जो पेंशन है वो डिपार्टमेंट द्वारा बना दी जाएगी, अधिकारी आपके पास आ जाएगा, आपकी पेंशन बनाकर ले जाएगा। फिर दोस्तों उस महीने और एक अगला महीना छोड़कर आपकी जो पेंशन है वो आ जाएगी, यानी अगर आपकी पेंशन इस महीने यानी अक्टूबर 10वें महीने में बनती है तो 12वें महीने यानी दिसंबर में आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक अकाउंट में डल जाएगी। कई बार दोस्तों एक महीना और बीच में लग जाता है, फिर आपकी जो पेंशन है वो जनवरी में आ जाएगी। तो दोस्तों बस इतना ही समय लगता है बनने के बाद आपकी पेंशन आने में, या तो बीच में एक महीने का
गैप रहता है या 2 महीनों का कई बार गैप आ जाता है, लेकिन आपकी जो पेंशन है वो शुरू हो जाती है 1 महीना छोड़कर या 2 महीने छोड़कर। तो आपकी जो पेंशन है वो इस प्रकार बनेगी और इस प्रकार आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब अगर आपको चेक करना है कि आपकी पेंशन बनी है या नहीं, ये आप कैसे देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहां पर आपको लिखना है हरियाणा पेंशन स्टेटस चेक। आपको हरियाणा पेंशन स्टेटस चेक लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है, यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लाभार्थी के पेंशन वितरण। देखिए दोस्तों, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार संख्या। दोस्तों सबसे जो आसान ऑप्शन है वो आधार कार्ड का है। आपको तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और यहां पर ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा का ऐसा आपको यहां पर लिखना है और वितरण देखिए पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस बेनिफिशियरी का आप स्टेटस देख सकते हैं। इसकी जो पेंशन है वो 13/10/2023 को बनी है। डेट यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों किस प्रकार की पेंशन है, तो विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना, यानी कि दोस्तों विधुर और जो अविवाहित व्यक्ति हैं, यानी जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है उसको सहायता, और जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है उसको सहायता। दोस्तों ये पेंशन तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर 2 कैटेगरी शामिल हैं, विधुर और अविवाहित। दोस्तों दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग प्रकार की पेंशन है, अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। दोस्तों इस पुरुष की जो पेंशन बनी है वो विधुर पेंशन बनी है। इसकी फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम है वो 3 लाख तक या उससे कम वेरीफाई है, और इसके पास डिपार्टमेंट की कॉल आई थी कि आपकी पेंशन बनने वाली है, आप यहां पर आ जाएं। और इन्होंने जाकर जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मंगवाए थे वह सबमिट करवा दिए। सबमिट करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसकी पेंशन है वो अब बन चुकी है और इसके खाते में दिसंबर महीने में पेंशन आएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पेंशन है वो 10वें महीने यानी अक्टूबर में 13 तारीख को बनी है। इस प्रकार दोस्तों बहुत से गांव में, बहुत से जिलों में जो पेंशनें हैं वो बन चुकी हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा पेंशन नहीं बनी है। किसी गांव में 3 पेंशन, किसी गांव में 2 पेंशन, किसी गांव में 1 पेंशन और किसी गांव में तो अभी तक 1 भी पेंशन नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों शुभारंभ हो चुका है। अब दोस्तों सभी की जो पेंशन है वो धीरे धीरे करके बन जाएंगी। दोस्तों नई शुरुआत हुई है, अभी दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि सभी की पेंशन जल्द से जल्द बन जाए। अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन बनी है या नहीं। दोस्तों यह स्टेटस तभी दिखने लगेगा जब डिपार्टमेंट या तो आपके पास कॉल करके आपको वहां पर बुलाएगा या फिर आपके घर पर आएगा, आपके गांव या शहर में आकर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेगा, आपकी पेंशन बना देगा। उसके बाद ही आपको स्टेटस दिखना शुरू होगा। कहीं आप सोचे कि आप भी विधुर या अविवाहित हैं तो आपका भी रिकॉर्ड यहां पर ऐड हो गया होगा। दोस्तों रिकॉर्ड ऐड तभी होगा जब आपकी पेंशन बन जाएगी। पेंशन तभी बनेगी जब अधिकारी आपके पास आ जाएगा या आपको बुला लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी कि आप अपनी फैमिली आईडी को बिल्कुल ओके करवा लीजिए। आपकी जो पेंशन है वो भी जल्द से जल्द फिर बन जाएगी। पेंशन बननी शुरू हो गई है, मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाएं, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।